इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 साइंस चैप्टर 3 एटम एंड मॉलिक्यूल्स से जुड़े हुए ढेर सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ व्याख्या करने के साथ साथ हम लोग सॉल्व करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल फिजिक्स कोच को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप सभी का स्वागत करने के साथ साथ पहला क्वेश्चन हम लोग, ये जो क्वेश्चन है एटम एंड मॉलिक्यूल्स का, ये ऑलरेडी हम पार्ट फर्स्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमको अब यहाँ से जो वहाँ पर डिस्कशन करने रुक गया था, नहीं कर पाए थे, उसको हम लोग को करना है। तो 15 वाला जो क्वेश्चन था हम लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे। 15 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज़ नेग्लिजिबल मास, यानी इन तीनों में कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि नेग्लिजिबल मास होता है, जिसका कि मास ही बहुत कम होता है। इसके लिए हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्रोटॉन का मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, न्यूट्रॉन का मास कितना होगा। न्यूक्लियस में क्या होता है? न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। छोटे बच्चों ये जान लीजिए, ठीक है। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो ये तो जब भी होगा इसका मास ज़्यादा होगा, क्योंकि एक जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है? 1.6725 इंटू 10⁻⁻27, यानी हम लिख देते हैं यहाँ पर, स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा 1.6725 इंटू 10⁻⁻27, ये प्रोटॉन का मास होता है। न्यूट्रॉन का मास जानते कितना होता है? 1.672448 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये भी kg में आएगा। इलेक्ट्रॉन का मास जानते कितना होता है? 9.10109 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो आप ये देखिए, इन सब का जो आर्डर है उस पर आप विचार कीजिए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास है वो 10⁻27 kg का है, जबकि इलेक्ट्रॉन का क्या है? 31 आर्डर का है। इससे 1000 गुना ये हल्का होता है। वहीं पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में बराबर वेट के होते हैं। 1.6725, न्यूट्रॉन वहीं पर होता है 1.6748, यानी प्रोटॉन से थोड़ा सा ही ज़्यादा वो भारी होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1000 गुना ज़्यादा होता है। थ्योरेटिकली अगर इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम पाएंगे कि प्रोटॉन से या न्यूट्रॉन से इलेक्ट्रॉन जो होता है इतना गुना हल्का होता है, यानी इसका जो मास होगा वो सबसे ज़्यादा नेग्लिजिबल होगा, ठीक। तो इसमें ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? बी, इलेक्ट्रॉन। देखिए बच्चों, आंसर पर मत जाइए, आप एक्सप्लेनेशन पर जाइए। हो सकता है कि आंसर गलत हो, लेकिन एक्सप्लेनेशन कभी भी गलत नहीं होगा। तो एक्सप्लेनेशन पर आप जाइए, और एक बार एक्सप्लेनेशन आप समझ जाएंगे तो आपको पढ़ने में मज़ा आने लगेगा, और जब मज़ा आएगा तो आपको समझ आएगा, और जब समझ आने लगेगा तो अपने आप पढ़ाई में मज़ा, इंटरेस्ट जग जाएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जो फ्रेंड सर्कल में हैं, जो क्लास में फ्रेंड्स हैं और कोचिंग में जो फ्रेंड्स हैं, उनको ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आप सब के लिए है। आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये हेल्प करेगा। इससे आपका तो नॉलेज बढ़ेगा ही बढ़ेगा और आपको फ़ायदा भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। द एटम ऑफ एन एटम, मास ऑफ एन एटम इज मेनली एट्रीब्यूटेड टू द कंबाइंड मासेज ऑफ इट्स कंपोनेंट, यानी जो मास ऑफ एटम होता है उसमें किसका किसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है? तो एटम का जो मास होता है ना, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कारण आता है, इलेक्ट्रॉन के कारण नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बहुत ही हल्का होता है, 1000 गुना हल्का होता है। अभी हमने लिखा ना 1800, अब मेरा पहला वाला क्वेश्चन का आंसर देखिए 1800 लिखा था ना, तो यानी 18 टाइम, करीब ऑलमोस्ट 2000 गुना हल्का होता है, ठीक है। तो एटम में जो मास आता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण ही आता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा छोटे छोटे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको हम लोग फटाफट पढ़ लेते हैं। देखिए, हम इसका पार्ट फर्स्ट बना हुआ है हमारे चैनल पर, जाकर के इसका पार्ट फर्स्ट देख लीजिएगा। उसको देखने में आपको बहुत ही मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा। हमने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल फ़न के साथ सॉल्व किया है, हंसी मजाक में, खिलाते खिलाते हमने पढ़ाया है, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा।
अब 17वां क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द चार्ज ऑफ एन अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, न्यूट्रल होता है, वेरिएबल होता है। तो अल्फा पार्टिकल पर जो चार्ज होता है ना वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन मालिक्यूलर फार्मूला। मालिक्यूल और एटम में अंतर क्या होता है, एटम किसी भी चीज़ का सिंगल बॉडी से मतलब सिंगल एटम से बना होता है, जबकि मालिक्यूल्स क्या होता है, कम से कम उसमें एक ही एटम के दो एटम होने चाहिए या अलग अलग एटम के दो एटम होना चाहिए, उससे मालिक्यूल्स बनता है। तो एच क्या है, एटम है, NaCl एटम है, Fe एटम है, जबकि O2 क्या है, मालिक्यूल्स है। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि O2 मालिक्यूल्स है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, विच ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल हैज़ द लीस्ट मास। कौन सा पार्टिकल का सबसे कम मास होगा। तो अभी हमने क्वेश्चन 1 और 2 में आपको बताया ना कि इलेक्ट्रॉन जो होगा उसका सबसे कम मास होगा। क्यों, जो प्रोटॉन का मास होता है वो कितना होता है, 1.6725 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, न्यूट्रॉन का कितना होता है, याद कर लीजिए, 1.6748 इंटू 10⁻⁻27 kg न्यूट्रॉन का मास होता है। वहीं पर आपका इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.109 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो ये 1000 2000 गुना कम होता है, इसलिए जो सबसे कम मास होगा वो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा। ठीक है, पॉजिट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ही पॉजिटिव भाई होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है ना, तो जो पॉजिट्रॉन होगा उसको भी हम लोग इसे दिखाते हैं, उस पर एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इसका एंटी पार्टिकल होता है। इन दोनों को जब आपस में मिला देंगे ना तो ये ब्लास्ट कर जाएगा, धड़ाम कर जाएगा, जैसे दिवाली में पटाखा बजाते हैं ना वैसे ही बज जाएगा। बहुत छोटा होता है ये सब साइज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, एवोगाड्रो नंबर से संबंधित है, फ्रेंच साइंटिस्ट साहब थे एवोगाड्रो। द नंबर ऑफ मालिक्यूल्स रिप्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। ये किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। तो एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, 6.02252 इंटू 10⁻6। ये किस में होता है, किलो मोल में होता है। 23 अभी तो हमने बोल दिया 26, तो आप सोचेंगे अरे ये सर क्या बोल रहे हैं, हमने 26 बोला, वो किलो में बोला। यहाँ पर क्या है, ये सब ग्राम में लिखा हुआ है। ठीक है, ये सब ग्राम में लिखा हुआ है। तो सबसे सही आंसर किसका है, 6.02252 इंटू 10⁻23। ठीक है, मोल यूनिवर्स इसको बोलेंगे, ग्राम मोल यूनिवर्स इसका यूनिट होता है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, आवागाद्रो या एवेगाड्रो या आओगाद्रो, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, क्योंकि ये फ्रेंच साइंटिस्ट था। तो अब हम लोग तो इंडियन है भाई, हम लोग जैसे नहीं तैसे बुला लेते हैं। कोई बोलता है आवागाड्रो, कोई बोलता है एवेगाड्रो, कोई बड़ा घसीट के बोलेगा, कोई बोलेगा आओगाद्रो, तो डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, देखिए कार्बन एटम से है, मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 इन ग्राम। यानी कार्बन में जो मास नंबर होता है वो 12 होता है, और क्यों आता है, उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर के कारण आता है, 12 आता है। ठीक है, तब एक एटम का उसमें मास पूछ रहा है, तो एक एटम का मास कितना होगा, 1/12 ग्राम। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपके क्लास टीचर भी ऐसा बताए होंगे, आप ध्यान दीजिए। ठीक है, बताया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द फार्मूला यूनिट मास ऑफ ए कंपाउंड। मतलब यूनिट मास के कंपाउंड के लिए फार्मूला क्या होता है, तो होता है ना मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1 आवागाद्रो नंबर है। मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1 आवागाद्रो नंबर। आवागाद्रो नंबर को हम लोग किससे, Na से रिप्रेजेंट करते हैं ना। तो इसमें ऑप्शन डी देखिए, सर्च कीजिए, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई 1 आवागाद्रो नंबर, ये सही हो जाएगा। जबकि इसमें ए जो है मालिकुलर मास मल्टीप्लाई आवागाद्रो नंबर, मालिकुलर मास मल्टीप्लाई बाई मोलर मास, और सी है मालिकुलर मास मल्टीप्लाइड बाई आवागाद्रो नंबर। ये गलत होगा, मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई
1 अपॉन अवोगाद्रो नंबर। ये ऑप्शन डी जो है यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला है, ध्यान रखिएगा। द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड इज CH2, यानी किसी का एम्पिरिकल फार्मूला दिया होगा CH2। एम्पिरिकल फार्मूला से घबराने की जरूरत नहीं, वो फार्मूला को ही एम्पिरिकल फार्मूला बोला जाता है। एम्पिरिकल मतलब जो हमेशा से था। एंड इट्स थोड़ा इंग्लिश का जार्गन टर्म है, तो इंग्लिश से घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे देख रहे हो उनको भी बिल्कुल नहीं घबराने की ज़रूरत है, यहाँ हम आपको सब समझा देंगे। CH2 एंड इट्स मालिकुलर मास इज 56, द मालिकुलर फार्मूला विल बी। तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है। H2 का होता है 2, यहाँ पर दिया गया है 1 होता है, लेकिन H2 है 2 एटम लगा हुआ है ना, तो उसका टोटल 2 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और 56 क्या है, 14 का 4 गुना है। 14 को मल्टीप्लाई कीजिए 4 से तो कितना आएगा, 56 आएगा। यानी कि CH2 को हम कर दें 4 टाइम तो यही वैल्यू होगा। तो कितना हो जाएगा, CH2 को C4H8 हो जाएगा। ये देखिए किस में ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मज़ा आ रहा होगा ना आप सभी लोग को पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायएटॉमिक मालिक्यूल्स। कौन सा डायएटॉमिक मालिक्यूल्स नहीं है, तो ऑक्सीजन O2 डायएटॉमिक मालिक्यूल्स है, नाइट्रोजन N2 है, हाइड्रोजन H2 है। ये सब क्या है, 2 लगा है ना, तो डायएटॉमिक हो गया। डायएटॉमिक का मतलब कि 2, डाया मतलब ग्रीक में डाया को बोलते हैं 2, ठीक है, हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड ये डायएटॉमिक नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी सिमिलर है। द नंबर ऑफ एटम रिप्रेजेंट इन 11.5 ग्राम ऑफ सोडियम इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना हो जाएगा। तो पहले आप क्या कीजिए, 11.5 को मल्टीप्लाई कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से, यानी 6.02252 इंटू 10⁻⁻23 डिवाइडेड बाई जो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 37 होता है। इसे डिवाइड कर देंगे ना, तो जो आंसर आएगा वो आपका कितना आ जाएगा, 1.806 इंटू 10⁻24 आएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। छोटे बच्चों, नया क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन द मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स। निम्न में से कौन मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कर रहा है। तो 1, ये देखिए ग्राम लिखा है, सॉरी ये ग्राम होना चाहिए था, हमें से लगता है प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो 1 ग्राम ऑफ CO2, 1 ग्राम ऑफ N2, 1 ग्राम ऑफ H2, 1 ग्राम ऑफ CH4। तो इसमें क्या हो जाएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ मालिक्यूल्स कौन सा कंटेंट करेगा, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन सबसे हल्का होता है, तो सेम उसमें इसके मालिक्यूल्स ज़्यादा होंगे। इसी कारण से जो हाइड्रोजन मालिक्यूल्स हो सबसे ज़्यादा कंटेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब हाई लेवल का है। ट्रिकी क्या है, हाई लेवल का है। हाई लेवल मतलब आप उसको अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। हाई लेवल लो लेवल कुछ होता नहीं है, खाली बकैती है। ए सैंपल ऑफ NH3 मालिक्यूल्स, NH3 मतलब NH नीचे होना चाहिए था, हमसे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हुआ है। रिस्पेक्टिव ऑफ सोर्स कंटेन 82%, 82.35% नाइट्रोजन एंड 17.65% ऑफ हाइड्रोजन बाय मास। इस डेटा सपोर्ट किस नियम को ये सपोर्ट करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, एवोगाड्रो लॉ। तो ये लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को ही करेगा। आप देखिए यहाँ पर 82.35% नाइट्रोजन है और 17.65 हाइड्रोजन है, ठीक है। NH3 में NH3 ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन का जो पोर्शन है वो कितना है, ये है। नाइट्रोजन का पोर्शन ये है, ठीक है। तो ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट X हैज़ टू वैलेंसी ऑफ 2 वाइल अनदर एलिमेंट हैज़ टू वैलेंसी ऑफ 4। X का कितना है 2 है और Y का कितना है 4 है। तो व्हाट कंपाउंड विल बी व्हेन दीज 2 एलिमेंट कंबाइंड, दोनों एटम को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, X2Y4। तो इसको अगर इसमें 2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, XY2। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, XY2।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमने तो मुंह से बोल ही दिया KNO3, ठीक है, ये है ऑप्शन ए सही हो जाएगा, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। नाइट्रेट पेड़ पौधों के लिए अच्छा होता है, नाइट्रोजन उनको मिलता है, उससे पेड़ पौधे बहुत ही ज़्यादा उनके लिए वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का काम करता है। आगे वाले चैप्टर में, लास्ट के सब चैप्टर है ना, उनमें ये सब हम आपको बताएंगे। क्या क्वेश्चन है 32 थोड़ा सा है। 3.42 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिजॉल्व इन 18 ग्राम ऑफ वाटर इन ए बीकर। एक बीकर में 3.42 ग्राम सुक्रोज को हम डिजॉल्व कर देते हैं, और जो वाटर होगा वो 18 ग्राम होगा। द नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट आर, तो इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आएगा ए 6.68 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं, द नंबर ऑफ एटम इन 1 मोल ऑफ सबस्टेंस कितना होता है, 6 एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है। तो एवोगैड्रो नंबर कितना होता है, 6.02252 इंटू 10⁻26 किलोग्राम मोल इनवर्स। यहाँ पर आपका ग्राम में है, ये सब ग्राम में है, ये ग्राम में है, सब ग्राम में लिखा हुआ है, तो हो जाएगा 6.022 10⁻23 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एवोगैड्रो नंबर इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, द एटम ऑफ 1 मोल ऑफ सबस्टेंस इज इक्वल टू इट्स एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूलर मास फार्मूला यूनिट मास मोलर मास। तो जो मास ऑफ 1 मोल होता है ना, वो उसके मोलर मास के बराबर होता है, तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो ढेर सारे क्लास 9th, क्लास 10th, क्लास 11th फिजिक्स, क्लास 12 फिजिक्स के हमारे चैनल पर अपलोडेड हैं। आप उनको अपने दोस्तों मित्रों कोचिंग के दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कीजिए और इसका लाभ उठाइए। ये बोर्ड के एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे, और क्लास 9th के आप बच्चे हैं तो आपके एग्ज़ाम में होंगे। और हमारे चैनल से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होगा साइंस का, वो एकदम से क्लियर हो जाएगा। और हम जो पढ़ा रहे हैं वो फ़न के साथ पढ़ा रहे हैं, आपको बोरिंग करके या हैज़ी वे में नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको फ़न के साथ पढ़ा रहे हैं, आपको मज़ा आएगा। एक बार जब चीज़ों में मज़ा आने लगता है तो आपको समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी, और एक बार अंडरस्टैंडिंग या समझ बढ़ जाएगा तो आपको ऑलरेडी मज़ा आने लगेगा, ठीक है। तो हमारे वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और भी वीडियो अगर आप हमारा देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हमको ये पता चल सके कि हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आपको कितना फ्रूटफुल है, आपको कितना लाभदायक है, आपको कितना गेन दे रहा है, आपके एग्ज़ाम में कितना ये सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हमको पर्सनल मैसेज भी करते हैं, व्हाट्सअप भी करते हैं, आप भी चाहे तो कर सकते हैं। हमारे किसी वीडियो में हमने अपना फ़ोन नंबर दिया हुआ है 991881, हम आपको लिख देते हैं 9918813949, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर चाहें तो हमको व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इस और कोई अगर क्वेश्चन पूछना है या PDF चाहिए तो ये आप इस पर डाल देंगे तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, इससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। ये क्वेश्चन हमने बहुत ही सावधानी से और अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है, ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उससे हम MCQ का वीडियो बनाएंगे, यानी चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इससे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। अब इस वीडियो को हम यहाँ पर विराम देते हैं।